आप क्यों घुमा रही हो ये मैं भी समझ रहा हूँ। आप मेरे को क्या बुलवाना चाहती हो इतना मैं समझता हूँ। उस दिन रमजान नहीं था जिस दिन तलवारें चलाई, उस दिन भी रमजान था। मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ प्रारंभ। क्या कारण था इसका? देश में 12 जगह हुआ है, वही कारण यहाँ है। लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ their houses will also be reduced to rubble, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। आपको इससे कोई रिग्रेट नहीं है आपने किस तरह का बयान दिया? मैं संतुष्ट हूं उससे। नमस्कार नरोत्तम जी, और मैं देख रही हूँ हम आपको घर में थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। धन्यवाद हमारे लिए आपने टाइम निकाला। मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो पिछले 24 घंटे में खारगोन में हुआ है, जहां पर पहले रामनामी पर क्लैशेस होते हैं और उसके बाद बुलडोजर निकाले जाते हैं और आपकी तरफ से बयान आता है कि जिन्होंने पथराव किया उनके खुद के घर भी they will be reduced to rubble। ये किस तरह का ड्यू प्रोसेस है, ये किस तरह का कानून है, ये क्यों हुआ? मैम, दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे को तैसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। आप वहां की स्थिति देखें, किस तरह से गरीबों के घर जलाए हैं, किस तरह से बच्चों को निर्ममता से मारा, आईसीयू में भर्ती रहे हैं, एसपी को गोली लगी है, टीआई का सर फट गया है, पुलिस वाले भर्ती हैं, सारे गरीब लोग बस्ती जला दिए हैं। इनके साथ में कैसा सलूक करना चाहिए आप बताइए मुझे। मैं आपसे ये अर्ज करूंगी कि अगर ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पुलिस और कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। इसमें बुलडोजर का क्या रोल है? पुलिस और कोर्ट भी करेगी, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। पर एक बात बताइए, जब जितने दंगे हुए पुलिस और कोर्ट ने सहारा है ना, वहां दंगे होते ही रहे। और जहां उत्तर प्रदेश में एक नहीं हुआ रामनवमी पे, 900 जगह नाम यात्रा निकल गई, एक जगह नहीं हुआ। अलग प्रकार के असर होते हैं समाज के अंदर। एक सरकार के प्रति विश्वास भी होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के प्रति। लेकिन अगर दंगा होता है देन इट इज समवेयर अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसमें स्टेट की भी तो जवाबदारी है। नहीं है ना जवाबदारी, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी मतलब वो उस वक्त वहां था, हमारे टीआई का सर फटा इसका मतलब वो वहां था, हमारी पुलिस फोर्स वहां पे थी, इसीलिए तो घायल हुए ना, इतने सीरियस हो गए। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो लैप्स है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहाँ पर तो इतनी शांति थी कि लोगों ने तू मैं भी नहीं की। आपने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अब बुलडोजर बाबा जैसे बनना चाहते हैं? हम बनना किसी जैसे नहीं चाहते, पर अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। ये कहाँ का कानून है कि कोई अक्यूज्ड जो इंसान है उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए? आप उसको एफआईआर दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर दिए, एफआईआर दर्ज करेगा कि वो इनोसेंट या गिल्टी है। जो नियम प्रक्रिया से अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण करके जो मकान बने हुए हैं वो तो टूटेंगे जब कानूनी कार्रवाई होगी। सारी प्रक्रिया कानून की पूरी की गई है उसमें। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है कि ये आप दंगेओं को, जो राइटर्स हैं जिनको आप राइटर्स कहते हैं, उनको दंड देने की ये दोनों प्रकार की तीनों प्रकार की कार्रवाई है। वो बिना अनुमति के है, नगरपालिका अधिनियम का वायलेशन है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, सारी चीजें हैं उसमें। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ
Their houses will also be reduced to rubble. उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। आपको इससे कोई रिग्रेट नहीं है आपने किस तरह का बयान दिया? मैं संतुष्ट हूं उससे। बहुत से लोगों ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के घरों को डिमोलिश किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जानती हूँ प्रशासन कहते हैं कि मिक्स्ड इंक्रोचमेंट ड्राइव है, दोनों ही धर्मों के जहां भी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे वहां पर डेमोलिशन हुई है, आप क्या कहेंगे? हमने मुसलमान समझ के कुछ नहीं किया, हमने दंगाइयों का काम किया है। जो अतिक्रमण में थे, बिना इजाजत थे, जो विजुअल और फुटेज में आ रहे थे, उस सब में किया। आप हमें बता सकते हैं कि आपके मुताबिक, आपकी कार्रवाई के मुताबिक ये जो क्लैशेस हुए ये क्यों हुए? क्योंकि दो वर्जन्स आ रही है। एक वर्जन में कहा जाता है कि जो डीजे म्यूजिक चला रहे थे वो अजान से क्लैश हो रहा था और उसमें कुछ एंटी मुस्लिम गाने भी थे। दूसरी तरफ से ये बयान आ रहा है कि मस्जिद में कुछ लोग थे, उन्होंने पथराव पहले किया। इन दो वर्जन्स को देखते हुए आपकी गवर्नमेंट की अपनी असेसमेंट क्या है? मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ प्रारंभ। क्या कारण था इसका? ये वो जाने, अब धीरे धीरे सामने आएगा कारण। और कारण तो जो देश में 12 जगह हुआ है वही कारण यहाँ है। आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, बहुत से वीडियोस में मुसलमानों के खिलाफ गाने भी चल रहे हैं डीजे के साउंड सिस्टम से। नहीं, ऐसा नहीं, रामनवमी वाले में ऐसा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं चल रहा है। मैं खारगोन की बात नहीं कर रही, आपने कहा देश में जगह जगह जो चीजें हुई, मैंने कहा ऐसे वीडियो भी आए हैं। मेरे को पूरी जानकारी सिर्फ खरगोन की है। तो खारगोन में आपको क्यों लगता है जो हुआ? आपने कहा कि मस्जिद से पथराव हुए। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है? पूरी जिम्मेदारी है। तो डेमोलिशन करके, जिन पे अभी फॉर्मल तरीके से, जिनको कोर्ट ने अक्यूज भी नहीं कहा, आप डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं उनके घरों का? Isn't it illegal? कोर्ट जब ये कानून बना हुआ तब सीसीटीवी कैमरे नहीं आए होंगे, विजुअल फुटेज नहीं आते होंगे, आपका मीडिया इतना सक्रिय शायद नहीं रहा होगा। अब तो सामने दिख रहा है, जो ने अपराध किया, तलवार मारी है वो दिख रहा है, गोली चलाई है वो दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि वीडियोस के बेसिस पर अब जस्टिस होगा? अब नहीं, हमेशा ही होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ऐसे सुन लो आप, मैं रोटी भी खा रहा हूँ, आपको मालूम है। मैं देख रही हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ इस बात पे समझने के लिए कि क्या एक ही बात को आप रिपीट कर रही हो बार बार। आप मेरे को घुमा घुमा के वहीं लाना चाहती हो। मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझती हैं। नहीं, चलिए मैं अलग सवाल पूछती हूँ आपसे। आपने कहा, आपने एक बयान दिया कि आप अपना ये रिकॉर्डिंग जो आपने की है ना, इस रिकॉर्डिंग को सुनना कि एक ही सवाल पे आधा घंटा आप घुमाती रही। आप क्यों घुमा रही हो ये मैं भी समझ रहा हूँ। आप मेरे से क्या बुलवाना चाहती हो इतना मैं समझता हूँ। हमारे मूल भाव आपका क्या है ये मैं आपका मैं सुनो आप, मैं आपका बहुत पुराना दर्शक हूँ। मैं एनडीटीवी से आपका दर्शक हूँ, मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं आपको बहुत सुनता हूँ जी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं सुनता, इसलिए मैं समझता भी हूँ थोड़ा सा कि आप कहाँ ले जाओगे मुझे। असदुद्दीन ओवैसी है, उनका कहना है कि जो खारगोन में हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी या दिग्विजय सिंह जी, जब एसपी को गोली लगी, जब 10-10 साल के बच्चे काट दिए गए, जब लोगों के घर जलाए गए, उस वक्त इनके मुंह में छाले हो गए थे, गुड़ रखा हुआ था। बुलडोजर जैसे ही निकला वैसे ही इनको ये पीड़ित हो गए वेदना से। ये जो भाव है ना, ये बहुत गंदा भाव मानते हैं हम लोग। अगर ये प्रतिक्रिया ओवैसी की उस वक्त भी आती जब मस्जिद से पत्थर फेंके थे, जब लोगों के घर जलाए थे, तो शायद हम अच्छा जवाब देते, शालीनता से देते और बहुत प्रेम से जवाब देते। लेकिन उस वक्त एक शब्द नहीं आया, बुलडोजर आया तो पीड़ा से भर गए ये लोग, कानून की बात करने लगे। एक परिवार नहीं था उसका जिसके गोली लगी थी, उसके भी परिवार के लोग थे। बुलडोजर चला तो परिवार याद आ गया। उस दिन रमजान नहीं था जिस दिन तलवारें चलाई, उस दिन भी रमजान था। उसमें क्यों नहीं बोले ये लोग?
बस यही पीड़ा है और यही पीड़ा का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। अभी 5 प्रांतों में इनके हालत कांग्रेस की आपने देखी होगी, दिग्विजय सिंह की पार्टी की। अब 1.5 प्रांत में बची है कुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। 1 साल बाद ढूंढते रह जाएंगे हम नक्शे पे कांग्रेस कहाँ है। आखिर में मैं आपसे पूछूंगी, अब शांति लाने के लिए लोगों में और बंटवारा ना हो, उसके लिए सर आप क्या सोचते हैं? शांति एकदम है, पूरी तरह से कानून स्थापित है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक घर जाके खैरियत हमारी पुलिस पूछ रही है और आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ अब कुछ भी नहीं होगा।